ये वाली निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव आज का बढ़ता हुआ चैनल। यही जला दो, यही जला दो। मेट्रो टुडे लाइव में जो आज हमारे साथ प्रवक्ता आए हुए हैं, उनका मैं आपको संक्षिप्त परिचय करा देता हूं। मिस्टर कल्याण जी आए हुए हैं जयपुर से, मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य राजेश जी, जो आचार्य भी हैं और कथावाचक भी हैं। आचार्य जी नमस्कार। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जी, राधे राधे। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी दंडी स्वामी हैं और डायरेक्ट हमसे जुड़ते हैं प्रयागराज से, और संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं। गौ गीता गंगा रक्षा मंच के संचालक भी है। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपको प्रणाम। जय 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 जय, राधे राधे। सबसे पहले सभी को जो है राधा अष्टमी के शुभ उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। जय जय। आपको भी धन्यवाद जी। आपको। मैं इस बात से बड़ा स्तंभ हूं कि हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां जो हैं किस किस तरह का स्टंट खेलती हैं। इंडिया में रहते हुए राहुल जी कटाक्ष करते हैं बीजेपी पे और किसी पार्टी पे नहीं करते हैं। जब वो अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका से एक स्टेटमेंट देते हैं राहुल गांधी जी कि मोदी जी डर गए। अरे आप क्या कहना चाहते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके भारत का नाम बाहर वाले देश में अमेरिका में जाके आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको अमेरिका से वोट लेने हैं? क्या आपको अमेरिका कोई आपको संधि विभेद करेगा? मैं सीधा सवाल करता हूं। कांग्रेस के बैठे हुए हैं यहाँ पे मंडल अध्यक्ष कल्याण जी। कल्याण जी, क्या गांधी जी ने जो राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कल, वो सही है क्या? नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आप बता रहे हैं कि मोदी डर गए, ये स्टेटमेंट ही आप गलत बता रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये दुरुस्त नहीं है। स्टेटमेंट क्या है? राहुल गांधी जी ने क्या बोला? राहुल गांधी ने जो कहा है मैं आपको बता रहा हूँ। राहुल गांधी ने ये कहा है कि मोदी जी जो कहते थे 56 इंच का सीना और डायरेक्ट उसके पहले से कनेक्शन, उनका कनेक्शन नहीं रहा और जनता का विश्वास जो पहले वाला नहीं रहा, इसलिए मोदी जी डरे नहीं है। कल्याण जी, उनका कहना यह है कि क्या मोदी डर गए? मोदी जी का डर खत्म हो गया। उन्होंने कहा है कि देश में मोदी जी का डर खत्म हो गया। जो वो डराते थे कि 56 इंच का सीना, एक अकेला सब पर भारी, या डायरेक्ट ईश्वर से उनका लिख जो बताते थे आपको, वो जनता ने उनको दिखा दिया और मोदी जी का डर खत्म हो गया। मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि डर गए मोदी जी। ये तो मीडिया है, आप चाहो तो कैसे भी तोड़ मरोड़ के आप बना सकते हो, बोल सकते हो। मतलब एक बात, एक्चुअल में उन्होंने कहा कि मोदी जी का डर खत्म हो गया। कल्याण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर उन्होंने कहा है अमेरिका में जाके जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वही स्टेटमेंट अगर उन्होंने कहा है, तो क्या वो इंडिया में रह के ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते थे? क्या वो चाहते हैं वहां भारत के बाहर विदेश की धरती पे जाके भारत का नाम नीचा करना चाहते हैं क्या? देखिए, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आज आप जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये तो विदेश में सुनी जा रही है और जो विदेश में हो रहा है वो देश में सुनी जा रही है। इसलिए ये चीज छोड़ दीजिए कि अमेरिका में दिया या इंडिया में दिया या फ्रांस में दिया या इंग्लैंड में दिया। आप कहीं पे भी बोलिए। अब वर्ल्ड जो है ना, दुनिया बहुत छोटी हो गई है। आप किसी भी कोने में कुछ भी बोलेंगे तो वो वहां तक पहुंच जाएगा। इसलिए ये कोई इशू नहीं है। ये तो एक बीजेपी का प्रोपेगेंडा है कि साहब बाहर जाकर उन्होंने देश की बदनामी कर। अगर वो यही बात यहाँ पर बोलते तो ये भी बाहर जाती। जी कल्याण जी, यहाँ पे भी वो बोलते रहते हैं, कटाक्ष करते रहते हैं। जहां बोलने की बात है वहां तो नहीं बोल। चलो ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ राजेश अग्निहोत्री भी जुड़े हुए हैं, जो एक कथावाचक हैं
और बड़े सेंसिटिव कथावाचक हैं। राजेश अग्निहोत्री जी, आप बताइए, जो उन्होंने, राहुल जी ने स्टेटमेंट दिया है कल की तारीख में, मोदी जी डर गए। आप क्या चाहते हैं कि ये भारत की धरती से बाहर जाकर स्टेटमेंट दिया, भारत में नहीं दिया, अमेरिका से स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप इसको क्या उचित समझते हैं क्या राजेश जी? राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजेश अग्निहोत्री जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? ब्रह्मदत्तपुरी जी, आप ले लीजिए यही क्वेश्चन। जी ब्रह्मदत्त जी, आप, हाँ, बोलिए 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 राजेश जी। जी राजेश जी बोले। राजेश जी बोले आप। ब्रह्मदत्त जी आप बोलिए, ब्रह्मदत्त जी आप बोलिए, राजेश जी को वॉइस नहीं जा रही, हम बाद में आएंगे आपके पास। इसके बारे में जी 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 मैं बोलिए। इसके बारे में कहना चाहूंगा। अब बात आ रही है आपके पास? आ रही है, बोलिए आप, बोलिए आप, बोलिए। जी आ रही है। आ रही है, आप बोलिए बोलिए। कहना चाहूंगा जी। जी ब्रह्मदत्त जी आप बोलिए, उनका कनेक्शन कट गया है, वो उनका अभी ऑडियो भी ठीक नहीं था। ब्रह्मदत्त जी आप बोलिए, वही क्वेश्चन आप बोलिए। जी 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 ब्रह्मदत्त जी बोलिए। राहुल गांधी जी का इतना ये था कि वाजिब भी है, क्योंकि वो कह रहे हैं विदेश में जाके, क्या मोदी जी से डर नहीं है, तो ये बात अपने भारत में क्यों नहीं बोली उन्होंने? यानी जी। अमेरिका में जाके क्यों कहा ऐसे? जी जी अगर वो, इसका मतलब ये है कि डर उनका गया नहीं है, वो खुद ही डरे हुए हैं, इसलिए वो ऐसी भाषा विदेश में जाके बोल रहे हैं। तो उनको ऐसा बोलने की जरूरत क्या पड़ गई जो कि बाहर जाके बोल रहे हैं मैं अब मोदी से डरता नहीं हूँ? तो जी। डरना और नहीं डरना, को किसी को न डर, किसी से डरता है ना किसी को। अगर आपकी छवि आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप देश की कर रहे हो तो यह ठीक नहीं है, देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है कि अपने देश का बदनाम। मोदी जी बाहर जाके जो है सारे देश जो है लोहा है भारत का, लेकिन आज जो है वो जाकर के भारत की तौहीन कर रहे हैं जाके। तो क्या ये हो गए कि अपना देश को भी जो है दांव पर लगा रहे हैं वो? तो राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन देश का नाम और बदनाम वो दूसरी बात है। उनको जो है इस तरह से राजनीतिक खिलवाते हुए देश को बदनाम नहीं करना चाहिए। पूरा संपूर्ण देश के लिए कह रहे हैं, संपूर्ण देशवासियों के लिए कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब वहां सारी ब्रह्मदत्त जी आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है ब्रह्मदत्त जी, भारत के आपकी आवाज नहीं आ रही रहते है। हैं, उन्हीं के पास जाके वो मिलते हैं, उन्हीं के साथ वो मैत्री संबंध रख रहे हैं। इससे तो ये लगता है कि जब अपना देश का मामला है तो देश का मामला है तो विदेश के लोग जब नजर उठाएं, आंख उठाएं, तो एक साथ उनको अपने यहाँ प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़ा होना चाहिए था, बल्कि वो जा करके और जो है उत्पात वहां मचा रहे हैं। तो ये देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जी सर, एक वो जिम्मेदार पद पर है, वो जिम्मेदार पद पर, विपक्ष के पद पर हैं और जिम्मेदार पद पर हैं, और फिर विपक्ष आदमी का ये काम, इसका बदनाम करो बाहर जाके, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारा देश इकोनॉमी के मामले में सबसे आगे है, हमारा देश हथियार और ये सब चीजें बनाने में सबसे आगे, खुद स्वदेश में सब चीजें, हमारे जितने विमान और ये लड़ाकू विमान इत्यादि पहले के साथ याचना करते थे, उन लोगों से प्रार्थना करते थे, पूर्व की सरकारें जा के जो है कई घोटाले करते थे, सौदाबाजी करते, ये मतलब जो है अपनी दलाली सब भूल रहे हैं और इस तरह की बात वहां फिर कर रहे हैं विदेशों में।
तो इसलिए क्योंकि भारत जो है स्वाभिमानी देश बन रहा है, भारत ने ये दिखा दिया संपूर्ण विदेशियों को, सभी देशों को, कि हमारा भारत जो है कहीं कमजोर नहीं, हमारा भारत जो है संपन्न है, और हम अपने भारत में तकनीकी, हमारे इंजीनियर, हमारे वैज्ञानिक, हमारे विद्वान भारत में मौजूद हैं, हम सब कुछ करने को सक्षम है। ये गलत बात है जो लोग ये कहते हैं कि भारत को ज्ञान नहीं है, भारत में विज्ञान नहीं है, ये उनकी वो चीज सोच है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये बातें सब जो है शर्मनाक है देश के लिए। ऐसा तो मैं ये समझता हूँ कि उनको जो है अपने देश के साथ कोई इकोनॉमी या कोई विकास की बात आती है या कोई समस्याएं रखी जाती है, अपने देश के अंदर अपने देश में वो बताते। तो जब वो कुछ भी उनको उठपटांग कुछ करना है तो विदेश में जाओ, वहाँ क्यों नहीं बोलते? इसका मतलब खुद वो डर रहे हैं और बात कह रहे हैं कि अब हम डरते नहीं है। तो ऐसे में तो ऐसे लग रहा है डरे हुए हैं कुछ जो बाहर जाके, यहाँ डर लग रहा है उनको भारत में। तो इस तरह हमारे देश के लिए अच्छा वो दे। ठीक है ब्रह्म जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ। कल्याण जी, जी, भारत को अगर लोग देखते हैं, बाहर के लोग, तो उसको ये कहते हैं भारत को कि मोदी है तो भारत है, यानी मोदी जी के नाम से भारत को जाना जाता है। क्या आप इससे सहमत हैं क्या? देखिए, मैं फिर माफी चाहूंगा, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। हाँ, बोलिए। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। कोई आदमी भारत को मोदी जी के नाम से नहीं जानता, ये सिर्फ एक बीजेपी वाले जो है। कल्याण जी, आप मुझे एक बात बताइए, अमेरिका और जो लड़ाई चल रही है ईरान, कितने दिन हो गए लड़ाई चलते हुए? नहीं तो साल से ज्यादा हो गया। इसको संधि कराने गए हैं, वो संधि करा रहे हैं। काम क्या रोल है सर? आपका मणिपुर तो रुक नहीं रहा आपसे, आप वहाँ की बात करते हो, यही तो गुमराह कर रहे हो, यही झूठ बोलते हो, यही मीडिया झूठ बोलता है सर। मोदी जी ने 95 देशों की यात्रा करी, उन्होंने कहीं पे बैठ के कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी को भेज दिया, किसी को इंटरव्यू दिया, वो मन की बात करते हैं। आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी वहां जाकर मन की बात करें? अमेरिका में डायरेक्ट पुतिन से बात की और जेलेंस्की से बात किया कि आप युद्ध को रोकें, युद्ध नहीं होना चाहिए, समझौता होना चाहिए। ये कहा कि नहीं कहा उन्होंने? ऐसा नहीं है, ये आप चौथा स्तंभ मीडिया यही चला रहा है कि मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए बात करी, रशिया में गए। ब्रह्मदत्त जी आप बोलिए, ब्रह्मदत्त जी आप उसको काउंटर करें, ब्रह्मदत्त जी बोले आप, ब्रह्मदत्त जी कल्याण जी के साथ काउंटर करें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, एक मिनट सर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि 144 करोड़ लोगों का देश है, उसका व्यक्ति बाहर वालों को इंटरव्यू नहीं दे? अगर वहां का कोई प्रेस रिपोर्टर को है तो उसका जवाब नहीं दे, मोदी जी की तरह उंगली रख के आ जाए? आप चाहते हैं क्या ऐसा? क्योंकि हमारे देश का अगर मान लो कोई मान सम्मान है, किसी ने कुछ सवाल किया है और उस सवाल का जवाब वो आदमी दे रहा है, तो उसमें गुनाह क्या कर रहा है सर? दूसरा ये है कि मोदी जी जाते हैं, मन की बात करते हैं, आज तक किसी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया, तो मोदी जी क्यों नहीं देते? क्योंकि इसमें दम चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी लीकेज हो जाए, मेरी बदनामी हो जाए, मैं गलत बोल दूं। हमारे देश के 144 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री और फिर मन की बात करते हैं, और जो मीडिया का जो विपक्ष का जो है लीडर है, अगर वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, और विदेशी मीडिया अगर उससे सवाल पूछता है तो उसको जवाब नहीं दे। यहाँ के मीडिया ने और इंडियन मीडिया ने उनको सवाल किया है और उन्होंने उसका जवाब दिया है। हमको खुशनसीब है कि हमारे कम से कम जवाब तो दिया है। उंगली रख के आ जाने से देश का नाम रोशन नहीं होता है। और मोदी के नाम से आप सोचते हो कि मोदी के नाम से पूरा वर्ल्ड जानते हैं? कोई नहीं जानता। महात्मा गांधी के नाम से पूरा वर्ल्ड जानते हैं, पूरे महात्मा गांधी की जी चलाए सर, नैरेटिव चीजें हैं। ठीक है कल्याण जी, मैं आपका दोबारा आता हूँ। राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश जी फिर चले गए। राजेश जी बोलिए, कल्याण जी आप कंटिन्यू करें। ये नैरेटिव चीजें हैं और इसमें मीडिया को भी थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए। जो असलियत हो, जो एक्चुअल पोजीशन हो, वो मीडिया को दिखानी चाहिए।
अब मीडिया क्या कि एक तरह का दुकानदारी हो गई, पेड न्यूज चलाते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा उसको तोड़ मरोड़ के चलाते हैं। रिसेंटली यहाँ पर भी राहुल गांधी का जो कहा था कि हिंदू अहिंसावादी है, उसको हिंसावादी करके खुद चलाया, राहुल गांधी को बदनाम किया। तो सर ये बदनाम करने वाला जो मीडिया है, यही एक पेड मीडिया है। धीरे धीरे करके कल्याण लोगों जी, का विश्वास मीडिया से खत्म होता जा रहा कल्याण है। जी, मीडिया को कल्याण जी, कल्याण जी मेरी बात सुने आप। कल्याण जी मेरी बात सुने। मीडिया एक चौथा स्तंभ है। जी जो हमारी आंख देखती है वो हम दिखाते हैं, बिल्कुल। जो हमारा दिल कहता है वो हम लिखते हैं कलम से, और सत्य ही दिखाते हैं। सत्य के अलावा हम कुछ नहीं दिखाते हैं। यानी सब मीडिया की बात कर रहा हूं मैं अकेले अपनी यही बात नहीं तो कर रहा हूं। सच्चाई दिखाते हैं, यही जो दुर्भाग्य सच्चाई है हो सर, रही है यही दुनिया में वो दुर्भाग्य है, दिखाते हैं। यही दुर्भाग्य है सर, यही तो नहीं दिखा रहे। जिस दिन मीडिया जी, सत्य दिखाना चालू कर देगा उस दिन पता लग जाएगा। आप सत्य नहीं दिखा आप रहे, मुझे इनके आप मुझे ये उसको बताइए, दिखा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कल्याण जी, इनको मैं आपसे शक तो बाद है में कर लूंगा। जो अभी राजेश जी आए हुए, राजेश जी से बात कर। राजेश जी बोले आप। राजेश जी, जी कल्याण जी जो बोल रहे थे आप सहमत हैं क्या? आवाज में बीच में कट गया था, पूरी बात कल्याण जी की सुन नहीं पाई। जी जी लेकिन मैं इस विषय में ये इतना जरूर कहना चाहूंगा जी कि जब घरों में पहले लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, जी ऐसा नहीं है कि नेताओं में ही मतभेद हो, पार्टियों में मतभेद हो। घर में अगर चार भाई हैं तो चारों भाइयों के विचारों में भी मतभेद होते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी वो मतभेद झगड़े का भी रूप ले लेते हैं। जी लेकिन हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि घर की बात मोहल्ले में नहीं जाने चाहिए। जी घर की बात घर के अंदर तक ही सीमित रहनी चाहिए। मोहल्ले जी गांव की तो बड़ी दूर की बात, मोहल्ले तक में मोहल्ले वाले भी नहीं जान पाए कि हमारे घर में किस बात पर विवाद हुआ, क्यों विवाद हुआ। ये घर ठीक तक है। सीमित होना चाहिए। तो जी मेरा इस विषय पे मानना यह है, जो भी राहुल जी को भी जो भी शिकायत है, चाहे मोदी जी से है या पार्टी से है, जिनसे भी है, वो चर्चा जो है हमारे भारतवर्ष में ही कर ले, अपने देश में ही बैठ के कर ले। मोदी जी जी से समय ले ले, मोदी जी से चर्चा कर ले, जी जी तो वो ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन ये एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि बोलिए बोलिए। ये ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जो विदेश में जाकर के राहुल जी ने कुछ कहा हो। बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा। राहुल राहुल जी का इतिहास रहा है, जब जब ये विदेश धरती पर गए हैं, तब तब इन्होंने भारतवर्ष के खिलाफ कुछ ना कुछ जो है बातचीत की है, भारतवर्ष को नीचे दिखाने का प्रयास किया है। आप क्या समझ जी रहे जी हो इन सब चीजों के से? अच्छा, विदेश विदेश अमेरिका हो, कनाडा हो, चाहे अदर कंट्री हो, वहां जी जाना, ये बातें इस तरह की राहुल जी को शोभा नहीं देती हैं। मैं तो राहुल जी से काफी उम्मीद कर रहा था कि अब तो काफी राहुल जी परिपक्व हो गए हैं या होने वाले हैं, तो हम तो राहुल जी से बहुत उम्मीद रखे हुए हैं। मैं खुद चाहता हूँ, बीजेपी 100% सही नहीं हो सकती है। हम जी मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं 100% सही नहीं हो सकता हूँ। कुछ ना कुछ अगर 80% अगर गुण है तो 20% हमारे अंदर अवगुण भी हो सकते हैं, कमियां भी बिल्कुल हो सही। सकती हैं। मैं अपनी पहले कह रहा हूँ। जी 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 तो इसीलिए विपक्ष विपक्ष मजबूत होना चाहिए। जितना जी विपक्ष जितना अधिक मजबूत होगा, सरकार से उतना ही अच्छा काम ले पाएगी। करेक्ट। ठीक है ना? और अगर सरकार कुछ गलत कदम भी उठा रही है, तो अगर विपक्ष जी मजबूत होगा तो जी उसको रोकने में भी प्रयास मदद करेगी, आएगी। है जी ना?
तो कहने का तात्पर्य, जब ये पहली बार राहुल जी ने नहीं किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो विदेश की धरती पर जाकर के आप अपने देश के बारे में कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी जी कुछ कहते हो। अच्छा, और ये कई बार हो चुका। मुझे तो ये लग रहा है कि राहुल जी को जब कुछ कहना होता है या भारत की इमेज डाउन करनी होती है, तभी वो विदेश जाते हैं। जी। मुझे तो अब ऐसा लगने कल्याण जी लगा। बोले, कल्याण जी बोले। देखिए, अगर मैं अग्नि आज्ञा हो तो कुछ बता दूं सर। हाँ बोलिए ये बोलिए भूल बोलिए। गए कि हमारे प्रधानमंत्री विश्वगुरु रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए विदेश में जाकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मुझे भारत जैसे देश में पैदा होने पर शर्म आ रही है। ऐसे भूल गए थे। तो ये शोभा देता है कि हमारा एक प्रधानमंत्री हो, हमारे 145 करोड़ लोगों का मुखिया हो, और वो विदेश में जाकर ऐसे स्टेटमेंट दे कि मुझे वहां पर पैदा होने में शर्म आती है। तो आपको गर्व हो रहा है, आप धन्यवाद। जो आदमी इस तरह का आदमी मुखिया हो तो ऐसे स्टेटमेंट दे, वो शोभा करते हैं। जो आदमी आपके देश की गरिमा के अनुसार स्टेटमेंट दे, मीडिया को रिपोर्ट, जो मीडिया है उसको रिप्लाई दे, कल्याण जी को फुल तो स्क्रीन, गुनहगार है। कल्याण जी को फुल स्क्रीन तो पे लो। ये जो ये धोखा है, तो ये नहीं देखिए, होना चाहिए सर। अगर आप राहुल देखिए गांधी को कल्याण जी, आप मीडिया को दोष ना दे। मीडिया चौथा स्तंभ है, और मीडिया वो कार्य करता है जो हम जब घरों में बैठे रहते हैं। ये मीडिया ही है जो अपने हैं, मीडिया वाले ही हैं जो अपने हैं देखिए, न्यूज मीडिया करने वाले हो, जाते हैं, जहां हम नहीं हो सकते उस चीज को कवर करके लाते हैं और हमें हमें दिखाते हैं, बताते हैं। अच्छा अच्छा, एक गलत है मीडिया तो गलत है। सारी मीडिया, सुनो, एक मिनट, बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा मैं। मोदी जी ने एक मीडिया खरीद ली, दो खरीद ली, तीन खरीद ली, चार कितनी, सबकी सब मोदी जी ने खरीद ली है क्या? अच्छा, आठ मीडिया दूसरी चीज है, 60 मीडिया खरीद किया, 60। मोदी जी ने 60 जो देश के जाने माने पॉपुलर मीडिया है सबको खरीद रखा है। मैं आपको बता सकता हूँ, 27 चैनल अंबानी के पास में है, 14 चैनल अडानी के पास में है, 15 चैनल आपके सुभाष चंद्रा जी के पास में है, और ये तीनों बीजेपी के पेड न्यूज है। मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ और आपके साथ में बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे पेड न्यूज है। मीडिया से खत्म हो गया। आने वाले टाइम पे आप देखिएगा, मीडिया को कोई देखना पसंद नहीं करेगा, इनकी बातों पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये वो चलाते हैं जो नहीं चलना चाहिए, वो नहीं दिखाते जो जनता को देखना चाहिए। मणिपुर 2 साल से 1.5 साल से चल रहा है, वो नहीं दिखाएंगे। आप बंगाल दिखाओगे बार बार, बंगाल 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 बंगाल, मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है। मणिपुर क्यों नहीं दिखाते आप? इसके अलावा महाराष्ट्र क्यों नहीं दिखाते? महाराष्ट्र में बलात्कार हुआ क्यों नहीं दिखाते आप? MP में बलात्कार हुआ क्यों नहीं दिखाते आप? शिमला में बलात्कार हुआ, मणिपुर में, वहां पर क्यों नहीं दिखाते आप? तो यही मीडिया का दोगला चरित्र है। मैं पहले नहीं कह रहा, कुछ मीडिया ऐसे भी है जो इन चीजों को लोगों को दिखाते हैं, तभी तो उनको पता चलता है। अगर नहीं पता चले तो कहाँ से बोलेंगे? ये जो ठीक। छोटे मीडिया है, जो यूट्यूबर्स है, वो जनता को अभी भी हकीकत बता रहे हैं। वो अपने चौथे स्तंभ को, जो एक्चुअल में जो निर्वाह करना चाहिए, अपना जो अधिकार है या अपना उनका जो कर्तव्य है, वो निभा रहे हैं। जितने बड़े मीडिया है वो सब पेड मीडिया है और गोदी मीडिया है, इसीलिए इनका नाम गोदी मीडिया रखा गया है। जी, ब्रह्मदत्त जी, देखो, आप बोले। ब्रह्मदत्त जी, ब्रह्मदत्त जी बोले। ब्रह्मदत्त जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ब्रह्मदत्त जी, मेरी आवाज आ रही है? ये ब्रह्मदत्त जी, मेरी आपको आ आवाज आ रही रही है है हमारी आपको? आवाज? हाँ बोलिए बोलिए। आ रही है, हाँ बोलिए आ रही बोलिए है, आ रही है। बोलिए बोलिए। जी जी, हम ये कह रहे हैं, हाँ हमारे बोलिए कहने का तात्पर्य ये है कि बोलिए बोलिए। जो ये कह रहे हैं कि राहुल जो है वो जो विष घोल रहे हैं,
ये जहर घोल रहे हैं देश के खिलाफ, तो वो जहर जो है उन्हीं को ही परोसेंगे लोग। ये जो जहर वो घोल रहे हैं समाज के बीच में, तो समाज ही फिर वो जो है उन्हीं को पिलाएगा। जी ये बात निश्चित है। रही मीडिया की बात, मीडिया में मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, पर कुछ और मीडिया वाले कुछ ऐसे हैं बीच में जो उस चौथे स्तंभ को आरी का काम कर रहे हैं कुतरने का। जी और ये लोग ये पहले की सरकार में ये काम होता था। रवीश जैसे पत्रकार जो हैं हमेशा आतंकवादियों के उसमें खड़े रहते थे, देश में इतने विस्फोट होते थे, बहुत भयंकर कहानियां घटती थी, तब वो लोग जो है वार्ता करना शुरू कर देते। तो मेरे कहने का मतलब है, इन्होंने जैसा किया वही उनको ये दिखाई दे रहा है इस वक्त। सेम अपने उनको अब दिख रहे हैं कि शायद ये भी ऐसे ही करते हैं, जो जैसा होता है दूसरे को वैसा समझता है। तो कल्याण जी कह रहे हैं कि पत्रकार ऐसा नहीं है, सब नहीं होते, कुछ चंद होंगे जो कि कुछ जो है कुछ पैसों के लिए बिकते होंगे, लेकिन जो राष्ट्र पत्रकार हैं, जो इस वक्त ऐसा नहीं होता कोई बड़ा पत्रकार और छोटा पत्रकार। पत्रकार है सत्यवादी होता है, निष्पक्ष होता है और परमार्थी होता है। तो पत्रकार उसी को पत्रकार कहते हैं कि बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं वो में फेमस हो गया तो वो टीवी बढ़ाने वाले नहीं, और जो अपने देश की बात रखते हैं, अपने अध्यात्म की बात रखते हैं, अपनी बात उठाते हैं। तो शायद हमको भी ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है पक्षपात कर रहे हो, पक्षपात हो रहा है। जब सच्ची बात कहो तो वो थोड़ा पीड़ा सी जचती है हर किसी को। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप इतने दिन से जुड़े हैं चैनल पे, तो आपने अनुभव किया होगा और बिग जी के बारे में भी अच्छी तरह आप जानते हैं कि वो हमेशा अध्यात्म और राष्ट्र दोनों मुद्दे उठाते रहते हैं। तो हमारा कहना ये है कि कुछ चंद लोग कुछ जुड़े होते हैं, इनसे कोई जुड़े होंगे हो सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो अपना मामला मुद्दा मजबूत रखते हैं। और दूसरी बात कि हमारे देश के अंदर जो है कुछ ऐसे छोटे जो यूट्यूब वाले ये चैनल वाले, भारत के अंदर 950 टीवी चैनल है, 900 कुछ 56 कुछ ऐसे टीवी चैनल है। तो उनके और यूट्यूब चैनल तो हजारों। ये हमारा कहने का ये मतलब है कि वो कुछ चंद लोग होंगे जो इस तरह की केवल कमाई इनका जरिया है, वो देश को कुछ नहीं समझते, ताक पर रखते हैं। पर जो हमेशा अपने देश का चिंतन करते हैं, देश के बारे में बोलते हैं, तो उनको पीड़ा है इसलिए रखते हैं, अपनी बात उठाते हैं। और हमको ये परेशानी होती है कि ये बातें क्यों करते हैं। ऐसा नहीं है, अपने देश का मुद्दा रखने का अधिकार है। चौथा स्तंभ होता है तो चौथा स्तंभ का मतलब है जैसे 4 खंभों पे मकान टिका होता है, तो भारत का। पर इन चौथे खंभों को जो मजबूत हैं, जो इस तरह की आवाज उठाते हैं, उनको कतरने वाले आरी वाले छोटे पत्रकार देखिए, आदरणीय स्वामी जी को कहना चाहूंगा कि एक प्रसन्न वाजपेयी थे और एक का नाम इन्होंने लिया रवीश कुमार। उन दोनों के प्रति मेरा सम्मान है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। दोनों बहुत ही अच्छे वक्ता और बहुत ही अच्छे मीडिया कर्मी थे। बाकी उनको जब से एनडीटीवी खरीदा इन लोगों ने और एनडीटीवी पे झूठ बोलने के लिए बाध्य किया, उन लोगों ने रिजाइन कर दिया। उन्होंने बोलने से मना कर दिया, उन्होंने पेड न्यूज चलाने से मना कर दिया, यूट्यूब चला रहे। ये बड़े हैं कि हमारे देश में सबसे बड़े जो प्रेस रिपोर्टर है, तो मीडिया का चौथा स्तंभ है, जिसमें रवीश कुमार और प्रसन्न वाजपेयी थे। उनको लगभग सुनने के लिए तरसते थे। उन लोगों को इन लोगों ने छल से मार कर दिया, डलवा दिया, उन्नति कर दी। हो रही है, जो मीडिया सत्य बोलता है उसका या तो डब्बा गोल हो जाता है या उसके को रोड पे ला सकते हैं। तो ये जो चल रहा है ना चौथे स्तंभ को खत्म करने का काम, इसी के दबाव में कुछ मीडिया कर्मी वो इनके दबाव में पेड न्यूज चलाते हैं, इनके खिलाफ नहीं बोलते या इनके अगेंस्ट। जी अग्निहोत्री जी, आप बताएं, जो इस समय भारतवर्ष में सिनेरियो चल रहा है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष मजबूत है, लेकिन विपक्ष का नेता ही अगर इस तरह के सवाल बाहर जाके, भारत की धरती से बाहर जाके अगर बोलता है, तो कितना बुरा लगता है भारतवर्ष वालों के कि आप भारत में रहते हैं,
और भारत की ही बदनामी बाहर जाके करते हैं, यानी जो हमारे मुखिया जी हैं जी उनकी ही बदनामी करते हैं। आप इसको कहाँ तक सत्य मानते हैं? आपके इसके विचार क्या है? इसके अंदर आप विचार बताएं। देखिए, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि विदेश जी में जो मोदी जी को जो सम्मान मिल रहा है ना, जी जी तो हकीकत हकीकत तो ये है कि राहुल जी मोदी जी के विदेश में जो सम्मान मिल रहा उसको पचा नहीं पा रहे हैं। करेक्ट। मोदी जी को काउंट कैसे किया जाए, ये हमेशा उनका उद्देश्य रहा है। अब रही बात उन उनकी झूठ कई बार पकड़ी जा चुकी है। अच्छा, अब उन्होंने सिखों को बता दिया ये खतरे में है, इनकी दाढ़ी जी खतरे में है, पगड़ी खतरे में है, कड़ा खतरे में है? एक एक कहावत है, चलनी और सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जब जामे 72 सूरत। राहुल जी कह रहे हैं सिख खतरे में है। राहुल जी इतिहास को देख लें, अपने पिताजी जब के समय अपने जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी, सिखों का क्या हाल किया था कांग्रेस ने। 8,000 से ज्यादा सिख मारे गए थे, कितने अधिक दंगे हुए, उसका क्या भूल गए? और वही आज हमको नसीहत दे रहे हैं, सिखों को नसीहत उकसा रहे हैं कि सिख आज खतरे में है, पगड़ी खतरे में है। सिख, हमारे सिख भाई क्या इस बात को समझते नहीं है? हमारे सिख भाई समझ रहे हैं कौन खतरे में है, कौन नहीं है, और कब था और कब नहीं है और कब नहीं होगा। जी और इसी विषय पर एक बार इन्होंने और वक्तव्य दिया था अग्निवीर के चक्कर में, अग्निवीर के विषय में, कि उसको अयोध्या को पेंशन नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, मीडिया वहां गई तो जी वो भी बात गलत इनकी साबित हुई। जी लेकिन ये बात इनका गलत सिद्ध भी हो जाती तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी जी अच्छा, रही बात मीडिया की, कि अब चलो हम 80% इस बात को मान लें कि गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, तो क्या ऐसी मीडिया विपक्ष ने नहीं तैयार कर पाई क्या? विपक्ष जी भी तो अपनी मीडिया तैयार कर सकती थी, तो अभी तक तैयार जी नहीं जी कर पाई है क्या? लेकिन लेकिन ये नहीं कि वो जो है, लेकिन अगर तैयार करती वो मीडिया सत्यता सामने लाए, फिर प्रमाण प्रमाण के सहित लाना चाहिए जो हकीकत है। चाहे मोदी जी हो, जी चाहे योगी हो, चाहे जो है राहुल जी हो, सत्यता होनी चाहिए बात के अंदर। जी 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 हम जी चाहे योगी जी बाहर कहें जाकर या मोदी जी बाहर, देश की समस्या को यदि बाहर जाकर के कोई कहता है, यह बिल्कुल सरासर अनुचित है। जी 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 कल्याण जी, आपको कुछ कहना है जो अभी राजेश अग्निहोत्री जी कथावाचक जी ने बोला है, आप इसे सहमत हैं या काउंटर करेंगे? कल्याण जी, कल्याण जी आपको आवाज आ रही है? तथ्य नहीं उन, जान ले तब तक आप इस तरह की बातें मीडिया पे बैठकर नहीं करें। राहुल गांधी ने, एक जो सिख प्रेस रिपोर्टर था, उसने सवाल पूछा राहुल गांधी से कि जी आपने इंडिया लाइन के साथ में आपने इंडिया लाइन कर रखा है, तो जो जी विदेश में जी होते हैं वो इंडिया का पूरा नाम नहीं लेता। तो राहुल जी ने उसको क्लियर किया कि पहली बात तो यह है कि हम जो है इंडिया बोलते हैं, इंडिया नहीं बोलते। तो ये कुछ इस तरह के प्रेस रिपोर्टर वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगे रहते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। राहुल गांधी ने फिर कहा कि अगर सिख आदमी को पगड़ी नहीं बांधने दिए जाए, कड़ा नहीं पहनने दिया जाए, तो उसका क्या होगा? आपने उसको तोड़ मरोड़ के कह दिया कि सिख खतरे में है, सिखों को पगड़ी नहीं बांधने दिया जा रहा है, सिखों को कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा है। तो ये जो, इसीलिए कह रहा हूँ कि जो मीडिया है ये चौथा स्तंभ नहीं है, अब ये मोदी स्तंभ है, एक तरह से गोदी मीडिया है। इसलिए पूरा तथ्य जान ले कि कहाँ तक सही है और कौन सी बात सही है, राहुल ने क्या कहा और किस संदर्भ में कहा। जैसा हमको दिखाया जाता है, आपकी कोई गलती नहीं है,
अगर मैं भी सर्च नहीं करता तो आप जो कह रहे हैं उसी को सत्य मानता, मगर मैंने सर्च किया, मुझे लगा कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और मैंने उसका ओरिजिनल वीडियो देखे तो पता लगा कि ऐसा नहीं, ऐसा कहा गया है। तो ये कल्याण जी आपके पास वो वीडियो है? कल्याण जी आपके पास ओरिजिनल वीडियो है? राहुल गांधी जी ने जो अमेरिका में बोला उसका वीडियो है ओरिजिनल? आप प्लीज यहाँ प्ले करें, यूट्यूब पे प्लीज यहाँ प्ले करें। आपके पास अगर ओरिजिनल वीडियो है, राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट अमेरिका में दिया है, तो आप मेट्रो टुडे लाइव चैनल पे प्ले करें, उसको दिखाएं। मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है, अगर मैं वो प्ले करूंगा तो मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। इसलिए डिबेट के बाद में मैं आपके यूट्यूब पे या आपके चैनल पे वो वीडियो भेज दूंगा, और आप चाहे ठीक है, तो वो जो है ना यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब बाइट है वो। मेरे पास दूसरा अगर मोबाइल होता तो मैं आपको दिखा देता, बाकी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अगर तत्व कहते हैं तो आप मुझे भेजिएगा, तो मैं उसको देखता हूँ क्या है। अगर सत्य होगा तो मैं आपको बताता हूँ सत्य है कि नहीं। ब्रह्मदत्त जी, ठीक है सर, ठीक है सर। आपसे एक सीधा सवाल ये है ब्रह्मदत्त पुरी जी से, कि संत महंत प्रकोष्ठ के आप महाअध्यक्ष हैं, संत लोग क्यों नहीं आगे आते हैं जब इस तरह की बयानबाजी होती है? संत क्यों पीछे हो जाते हैं? उनको तो आगे आना चाहिए, इस तरह की बयानबाजी ना करें, देश का पतन ना करें। अगर उत्थान नहीं कर सकते हैं तो देश को नीचे की तरफ तो ना ले जाएं। जी ब्रह्मदत्त जी, ब्रह्मदत्त जी आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज? ठीक है, राजेश जी आप बता दीजिए, ब्रह्मदत्त जी को आवाज नहीं आ रही है, वो ऑडियो उनका ठीक नहीं है लगता मेरे को, आप बता दीजिए। जी ब्रह्मदत्त जी आवाज आ रही है? जी आपकी तो आ रही है, बोलिए बोलिए, आ रही है वहीं से। हाँ आप आइए, आपकी बोलिए 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 जी। हमारा बोलिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा भारत देश अध्यात्म देश है, और जो लोग कहते हैं कि ये सनातनी देश नहीं है वो बिल्कुल नकारते हैं। ये लोग जो है हमेशा ये जो है इन लोगों का हमेशा ये रहा है कि भारत को जो है सनातनी देश इसको न माना जाए, तो ये तो इनका सबसे पहला मुद्दा रहता है। तो ये क्या बोलेंगे अब संतों को, जब समय आएगा तो उनको जब ऐसा होगा तो वो उससे जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि संत नहीं बोल रहे हैं या नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे जरूर जब समय आएगा। पर हमारा कहना यह है कि राहुल जी सरदारों की पीड़ा, जो सिख भाइयों की पीड़ा जो दिखा रहे हैं, वो मल्लम पट्टी करने का ऐसा प्रयास ऊपर से दिखा रहे हैं। सूखी पट्टी है, बिना मल्लम की पट्टी लगाना चाह रहे हैं कि पंजाब में लोग जो है ये सारा कर रहे हैं कि हमारा समय हुआ है, अब आप लोग साथ में हो हमारे, मैं तुम्हारी पीड़ा जता रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल करता हूँ। ये बनावटी ओपन नाटकबाजी करने की राहुल की हमेशा जो है फितरत रही है। दूसरी बात, जब इंदिरा गांधी थी तो वहां पर जो है तमाम सिखों को मारा गया, लोगों के घर जलाए गए, तमाम सामान लूटा गया और बहुत अत्याचार हुआ उनके साथ। 5,000 से ऊपर 4,500 5,000 सिख जो है मारे गए थे। तो तब उनका, अब राहुल को किस्मों से कह रहे हैं कि अब जो है हम इनका वो नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे। ये कांड तो उन्होंने किया था, तो जवाब दें उस बात का कि भाई ये कांड तो तुम्हारे सत्ता काल में हुआ था। उत्पीड़न उन सिखों का कब किसी और सत्ता में हुआ? तो ठीक है ब्रह्मदत्त जी, ठीक है ब्रह्मदत्त जी आपका कहना बिल्कुल सही है। चलते चलते हम कल्याण जी से एक्सपर्ट कमेंट ले लें। कल्याण जी बोले आप, जो अभी ब्रह्मदत्त जी ने बोला है, बोलिए। मैं आदरणीय ब्रह्मदत्त जी को बता दूं कि कांग्रेस ने सिखों के साथ जो ज्यादती हुई थी, जो हादसा हुआ था, उसके लिए माफी मांग चुके हैं। उसके बाद में उन्होंने 2 बार मनमोहन सिंह सरदार जी को अध्यक्ष बनाया, प्रधानमंत्री बनाया है। तो आप बार बार एक ही चीज को रिपीट करके देश का नुकसान ही करते हैं, फायदा नहीं करते हैं। तीसरी बात यह है कि आप तो क्या बोलोगे, मोदी जी ने कहा है मैं गंगा का बेटा हूँ, गंगा माता ने मुझे बुलाया है, और करोड़ों अरबों रुपए गंगा के नाम पे उन्होंने अपने मित्रों को दे दिया। गंगा के
न्यूज के अध्यक्ष है और नेशनल अध्यक्ष है, कम से कम आपको चिट्ठी लिख के ये तो पूछना चाहिए कि मोदी जी ये बजट गया कहाँ? जो आपने गंगा की सफाई के लिए बजट दिया था और अरबों रुपए का बजट दिया था, वो गया कहाँ? आप उसके बारे में पूछिए। तारीफ करने से कुछ नहीं मिलता, आप विरोध करिए उस चीज। तारीफ नहीं करते हम। हरित क्रांति चलाई थी तुम्हारी पूर्व की सरकार ने, कहाँ हरा भरा किया? अब आप ये बताइए, हरित क्रांति में मेरे को अच्छी याद है, सन 90 की बात है, बहुत प्रचार, सन 64 से लेकर 90 तक कहाँ हरा भरा हुआ? केवल लोगों ने जो है और संस्थाओं ने जो है, एनजीओ वाले थे, उन्होंने ही पेड़ लगाए और सरकार जो है बजट घोटाला करती रही और तमाम अपने जेबों को भरती रही जो है, और बाहर बोर्ड लगा के छपा के हरित क्रांति का जो है वो चला रहे थे। मेरे को याद है अच्छी तरह, और हरित क्रांति के नाम पर आप तो सिर्फ ये पूछ लीजिए कि गंगा के नाम पर कितना करोड़ का बजट आपने उठाया और कितना काम हुआ, आपको हकीकत पता लग जाएगी, सामने आ जाएगा सब। मेरे कहने से मत मानिए कि मैं कांग्रेस का आदमी बोल रहा हूँ। आप एक RTI लगा दीजिए, गवर्नमेंट के तथ्य आएंगे, गवर्नमेंट वाले आपको रिपोर्ट देंगे कि हमने कितने करोड़ रुपए 10 साल में गंगा के लिए बजट दिए हैं, और आप देख लीजिए कि कितना पैसा लगा है, तो आपको हकीकत पता लग जाएगी। मेरे कहने से मत मानिए, तो झूठ बोल सकता हूं। समय आएगा, पूछा जाएगा, समय आएगा तो। समय नहीं, समय तो कभी नहीं आता, समय कभी नहीं आता। ठीक है कल्याण जी, समय कभी नहीं आता, ये तो जी कल्याण जी ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। समय मेरे पास इतना था, थैंक यू।